ईरान और इजरायल की लड़ाई में तुर्की नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इजरायल ने तुर्की की जमीन से ही ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी कि उसके लोगों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया तो वो चुप नहीं बैठेगा। जबकि खबर है कि ईरान इजरायल के लोगों को तुर्की में निशाना बनाने की तैयारी में। मतलब तुर्की इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई का नया ठिकाना बन गया है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि ईरान के कई खुफिया एजेंट तुर्की की राजधानी में फैल गए, जिसके बाद इजरायल को अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट भी जारी करना पड़ा था। इस खबर ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही चरम पर है। इजरायल को गवारा नहीं कि परमाणु शक्ति पाकर ईरान की ताकत बढ़ जाए, और इसी वजह से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानने वाले इजरायल ने उसे कई बार धमकी भी दी। धमकी ये कि वो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए बढ़ा रहे अपने कदम पीछे खींच ले। और इजरायल के इस गुस्से की वजह बनी थी पिछले दिनों आई IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। लेकिन ईरान पर इजरायल की धमकियों का जरा भी असर नहीं दिखा, बल्कि उसने तो इजरायल पर पलटवार के लिए उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही एक बड़ा आरोप लगा दिया। और वो ये कि मोसाद के एजेंट उसके देश के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए ईरान ने मोसाद के कुछ एजेंट को गिरफ्तार करने की बात भी कही थी। ईरान ने दावा किया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने उसके परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म करने की साजिश रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम दे पाते, ईरान की राजधानी तेहरान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईरान ने न तो उन आरोपियों की कोई तस्वीर शेयर की और न ही उनके नाम दुनिया के सामने रखे। लेकिन उसके दावे के मुताबिक तेहरान में मौजूद इजरायल के जासूसों पर करीब 8 महीने से नजर रखी जा रही थी, जिन्हें एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच तुर्की ने भी ईरान के रहने वाले 5 संदिग्धों को हिरासत में लेने का बड़ा दावा कर दिया और आरोप लगाया कि ईरान के रहने वाले लोग उसकी जमीन पर बैठकर इजरायल के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे थे। तुर्की ने आरोप लगाया कि ईरान के निशाने पर इजरायल के नागरिक थे। उसके साथ ही ये दावा भी किया गया कि इजरायल के एक पूर्व राजनयिक पर भी हमले की तैयारी थी। साथ ही इजरायल के कई पर्यटकों को किडनैप करने की प्लानिंग भी की गई थी। तुर्की ने दावा किया कि उसकी पुलिस ने ईरान के रहने वाले 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें कई शार्प शूटर भी शामिल हैं, और ये सभी इस्तांबुल में एक होटल और एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। इजरायल ने तुर्की के इस कदम के लिए उसकी तारीफ भी की, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इजरायल ने तुर्की में रहने वाले अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। इजरायल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि ईरान तुर्की में रह रहे उसके लोगों को निशाना बना सकता है। और तुर्की के दावे के मुताबिक ऐसा हुआ भी। तुर्की ने दावा किया कि अगर वक्त रहते उसकी पुलिस ईरान के लोगों की साजिश का पर्दाफाश नहीं करती तो उसकी जमीन पर इजरायल के लोगों का खून बह जाता। वहीं तुर्की के दौरे पर गए इजरायल के विदेश मंत्री ने तो वहीं से ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। चेतावनी ये कि अगर इजरायल के किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया गया तो इजरायल छोड़ेगा नहीं। इजरायल ने अपने लोगों को निशाना बनाने वाले को दुनिया के किसी भी कोने से पकड़कर सजा देने का दावा किया।